प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भागेश्वर धाम के भगवान शस्त्रार्जुन को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ इंदौर में हयावंशीय क्षेत्रीय ताम्रकार कसेरा समाज ने आज संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन देते हुए पंडित शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, ताम्रकार जायसवाल समाज के लोगों ने प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भागेश्वर धाम छतरपुर की एक टिप्पणी को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पर कथावाचक शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी परिणाम लगभग देखने को नहीं मिलता है, क्या करेंगे? हाई प्रोफाइल है, इसलिए परिणाम नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं हिंदू विरोधी जो काम कर रहे हैं, जो हिंदू में फूट डालने का काम कर रहे हैं, समाज में बांटने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे आदमी के साथ तो गिरफ्तारी होना चाहिए। आज ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी है? आज ज्ञापन में उनसे ही गिरफ्तारी की मांग रखी है। सीएम साहब से, सीएम साहब को भी समझना चाहिए कि जो हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, जो समाज में फूट डालने वाली बातें कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। सर, आप प्रेस वार्ता भी ले चुके हैं इस मामले में मीडिया के माध्यम से, और आगे भी किस तरह का आंदोलन, कैसे एक्शन क्या लिया जाएगा? उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, वो माफ़ी नहीं मांगे जब तक, तो आगे कार्रवाई चलती रहेगी। हम आंदोलन करेंगे, बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ेगा हम लोगों का। आज क्या कहा गया अधिकारी उन्होंने आश्वासन दिया बहिष्कार करेंगे उनकी कथा और आयोजन बिल्कुल करेंगे, कायमी करेंगे और बहिष्कार भी करेंगे हम लोग। सर, चुनाव भी आने को है आने वाले समय में, कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल शास्त्री जी के पक्ष में बात क्या? बिल्कुल, सत्ताधारी दल, हम भी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी से नहीं जुड़े हुए लोग हैं, हम भी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने सब दूर देखना चाहिए, सबको तालमेल बिठा के चुनाव में अगर ऐसा चलेगा तो नहीं चल पाएगा। सोहन राय, राय समाज अध्यक्ष। 2023 को तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु पर अशोभनीय टिप्पणी की गई और उन्हें ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि हमारे आराध्य देव के प्रति वो शब्द लाना भी हम जबान पर पाप समझते हैं। पूरे देश में इन भगवान सहस्त्रबाहु के अनुयायी लगभग 20 करोड़ के आसपास हैं। इसमें विशेषकर कलाल, कलवार, कलार, जायसवाल, ताम्रकर, ठठेरे, कसेरे और अन्य जो अपने आप को छत्री कहते हैं, खाती समाज, ये सब लोगों के आराध्य देव है भगवान सहस्त्रार्जुन। इन्होंने इस त्रेता युग में इस सृष्टि पर 85,000 वर्ष राज्य किया था और भगवान का प्रजापालन का महाभारत में भी वर्णन है। भगवान की महागाथा का अंगद हनुमान जी ने भी रावण के समक्ष गुण गाया था। ऐसी महान पर्सनालिटी को धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अपशब्द कहे जाने से पूरे समाज में भयंकर रोष है और यदि हम यहीं नहीं रुकेंगे, इसमें विशेषकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी 10 दिन पूर्व एक जजमेंट कहा है कि हॉट स्पीच जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है, उसमें शासन का दिशा निर्देश जरूरी नहीं है। प्रशासन स्वयं विवेक से इसमें एफआईआर दर्ज कर सकता है। वह की प्रतिलिपि की कॉपी भी हमने अभी आज आयुक्त महोदय को सौंपी है, माननीय मुख्यमंत्री को देने के लिए। यदि इसमें यहाँ पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो भगवान सहस्त्रबाहु के सारे अनुयायी इस रोड के ऊपर रोड मार्च करने निकलने से भी नहीं चूकेंगे। हम राजनीतिक पार्टियों से भी ये निवेदन करते हैं कि इसमें अपने वोट का लालच छोड़कर धार्मिक भावनाओं को ध्यान में देने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र शास्त्री को तत्काल गिरफ्तार करना, एफआईआर दर्ज करना, ये हमारी मांग का प्रमुख कारण है। जैसे महाराजों की गलत टिप्पणी करने पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तथाकथित संत जिनकी उम्र मात्र अभी 24-25 वर्ष है, इनको धार्मिक ज्ञान अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया है। न इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, न पुराणों का अध्ययन किया है। भगवान सहस्त्रबाहु की गाथा गाते गाते लोग थक जाते हैं और इन्होंने केवल 1-2 गलत किताबों के अंदर जो कुछ लिखी हुई हैं, अशोभनीय टिप्पणी कर बैठे। इससे समाज के अंदर विशेष रोष है और विशेषकर भगवान के अनुयायी जो लोग हैं पूरे देश के अंदर ये शपथ ले चुके हैं कि न तो इसकी कथा में और न ही कहीं इसके प्रवचन के अंदर हमारे समाज का भगवान का अनुयायी कोई भी भाग नहीं लेगा, इसका तिरस्कार करेंगे। मैं अशोक जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा। मेरे साथ विशेषकर ताम्रकर समाज के